भतीजे से नाराज चाचा का नया दांव, शिवपाल को मोदी योगी पसंद हैं। तो नया दांव चला है शिवपाल सिंह यादव ने और नाराजगी के बाद अब अपनी यहां पर मंशा जाहिर कर रहे हैं। शिवपाल को मोदी, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पसंद हैं। दोनों नेताओं को ट्विटर पर फॉलो किया है शिवपाल सिंह यादव ने। पहले मुलाकात हुई, उसके बाद अब फॉलो किया है दोनों नेताओं को, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्विटर पर फॉलो किया है। दिल्ली में मुलायम सिंह से मिले हैं अखिलेश यादव। यह भी एक बड़ा अपडेट है। इस नाराजगी के बीच में यह मुलाकात हुई है, शिवपाल विवाद को लेकर बातचीत हुई है, यह सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। तो ये तमाम चीजें हैं, अपडेट्स हैं कि आखिर इस पूरे मसले को लेकर चल क्या रहा है। इसके साथ ही साथ थोड़ी और जानकारी हम आपको देते हैं। शिवपाल अखिलेश जब अलग अलग हुए, जब साथ साथ थे 2012 में, उस वक्त क्या तस्वीर थी। 403 में से 224 विधानसभा सीटें जीती थी जब शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव साथ साथ हुआ करते थे। ये 2012 विधानसभा का चुनाव हम बता रहे हैं। अलग हुए, उसके बाद क्या हाल हुआ सबके सामने है। 22 में फिर साथ आए और 2014 का लोकसभा चुनाव, उसकी एक तस्वीर देख लेते हैं। 80 लोकसभा सीटें और सपा की सीटें आई 5। तो ये आंकड़े भी समझना जरूरी है कि जब साथ साथ थे, एकजुट होकर चुनाव लड़ा, तब क्या था। वोट प्रतिशत की बात करें लोकसभा चुनाव में तो 22.35% यहां पर वोट प्रतिशत था। शिवपाल अखिलेश अलग अलग थे 2017 विधानसभा चुनाव में, तो सपा की सीटें मात्र 47 आई थी। तो 403 सीटों में से मात्र 47 सीटें यहां पर आई थी। तो ये पूरी तस्वीरें हमने आपको बताई हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। आशीष चतुर्वेदी जी हैं जो कि नेता हैं समाजवादी पार्टी के। अरविंद यादव जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं प्रसपा से। और विजय उपाध्याय जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अरविंद यादव जी से ही शुरुआत करते हैं। चूंकि शिवपाल सिंह यादव का मसला है और बातचीत चल रही है, कयास बहुत लगाए जा रहे हैं। अरविंद यादव जी, क्या खिचड़ी पक रही है, जरा दर्शकों को बताएं। लोग अब सच सुनना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। अनुज जी, मैं डीपी यादव, प्रवक्ता प्रसपा हूं। और देखिए, आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे अनुभवी नेता हैं जी, जिनको 4 दशकों का उत्तर प्रदेश की राजनीति का अनुभव है। और वो लगातार 6वीं बार जसवंत नगर से रिकॉर्ड मतों से विधायक चुने गए हैं जी। तो जिस प्रकार से देखिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था और उन्होंने गैर भाजपावाद का नारा दिया था, तो कहीं ना कहीं जब वो सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर के निकले थे अक्टूबर में 2021 में, तो जब उत्तर प्रदेश के कोने कोने में ये रथ यात्रा गई तो लोगों के एक जनसमूह, जनसैलाब उमड़ा उस रथ यात्रा का स्वागत किया। और लोग केवल एक ही बात कहते थे कि ठीक है, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़िए, तो कहीं न कहीं परिणाम जो होगा वो समाजवादी गठबंधन के पक्ष में होगा। तो आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी लोकतंत्र को बचाने के लिए, कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा को बचाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए वो सारे त्याग किए अपने जीवन का। ठीक है डीपी यादव जी, ये बातें हम जानते हैं, ये बातें थोड़ी पुरानी भी हो गई हैं, लेकिन अब आगे क्या, आगे की तस्वीरें क्या, ये जरा समझाइए ना। अब क्योंकि खबरें बहुत निकल कर आ रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के करीब होते जा रहे हैं। वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ली है और ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं वो पीएम को और सीएम को। अयोध्या जाने की बात आ रही है, तो कयास तो लगाए जाएंगे ना सर, जवाब तो मांगा जाएगा ना जी। देखिए अनुज जी, निश्चित रूप से उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया है। उत्तर प्रदेश में योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और वो 25 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर के उन्होंने उत्तर प्रदेश को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, क्योंकि इन्होंने कई विभाग संभाले हुए हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे उत्तर प्रदेश का सहकारिता विभाग रहा हो, चाहे सिंचाई विभाग रहा हो, चाहे राजस्व विभाग रहा हो। तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, इनके अनुभवों
हाँ। नहीं, उनके अनुभवों का भी लाभ चाहती है ना। देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर जब साथ में काम करते हैं तो जनता की भलाई होती है। पिछले 5 साल में तो इतना अच्छा वो ट्विटर पर फॉलो करने की बात है, ये अचानक से अखिलेश यादव ने मीटिंग में नहीं बुलाया, नाराज हो गए, इटावा चले गए, मंत्री को ट्विटर पर फॉलो किया, प्रधानमंत्री पूरे देश के। हाँ, अचानक से नाराजगी जाहिर की और उसके बाद चले गए सीधे मुख्यमंत्री से मिलने और विपक्ष और पक्ष की भूमिका निभाने लगे। ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप कर जरूर रहे हैं, लेकिन राजनीति है और टाइमिंग और संदेश और संकेत साफ होते हैं और उसी पर राजनीति होती है। डीपी यादव जी, आपको ये समझाने और बताने की जरूरत नहीं है। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं इस वक्त, उनसे बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं आशीष चतुर्वेदी जी, ये क्या हो रहा है? अखिलेश यादव बहुत ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं शिवपाल जी के साथ। कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी है, क्योंकि जो बात कही जा रही है कि मीटिंग में नहीं बुलाया इसलिए नाराज हो गए, तो मैं समझता हूँ कई बार ये क्लैरिफिकेशन दिया जा चुका है कि जो मीटिंग समाजवादी पार्टी के विधायकों की थी उसमें केवल समाजवादी पार्टी के विधायक ही बुलाए गए थे, न कि वो लोग जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े थे। अच्छा, दोनों चीजों में तो क्योंकि ऐसे अन्य और लोग भी थे अन्य दलों के जो लोग समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े थे, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं हुए, समाजवादी गठबंधन के विधायक। अब ये बताइए कि जो दूसरी मीटिंग हुई थी सहयोगियों की, उसमें क्यों नहीं आए वो? अब ये उसमें उनको आना चाहिए था। 2:30 बजे न्योता देंगे आप, 4-5 बजे मीटिंग होती है, 2:30 बजे न्योता देंगे, बुलाएंगे, तो वो कैसे आएंगे? नहीं, ये तो पहले ही क्लियर था। हाँ। जब 26 तारीख को जो मीटिंग थी उससे पहले ही ये चीज बिल्कुल क्लियर थी कि 26 तारीख को जो है वो केवल समाजवादी पार्टी के विधायकों की मीटिंग है और 28 तारीख को जो मीटिंग है उसमें सारे दल के नेता जो भी सहयोगी दल थे जो समाजवादी पार्टी के साथ थे, हाँ। उन सब की मीटिंग है। हाँ। तो उसमें तो हर एक व्यक्ति को ये जानकारी थी कि 28 तारीख को उनको यहाँ आना है। तो उसके बाद यदि अगर वो चले गए तो कहीं ना कहीं उन्हें पुनः विचार करना चाहिए कि जो नाराजगी जो बताई जा रही है या दिखाई जा रही है क्या वो उचित है। कि जब सबको पता था कि 28 तारीख को मीटिंग है जिसमें आपको आना है, तो आपको उस दिन आना चाहिए था। नहीं, हमारे पास जो खबर है कि दोपहर 2:30 बजे उनको बुलाया गया, वो चले गए। उसके बाद इटावा, वहां पर भजन कीर्तन हो रहा था, वो सुन रहे थे। उससे पहले उन्होंने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर ली, उससे पहले उन्होंने सीएम से मुलाकात कर ली। अखिलेश यादव से मुलाकात क्यों नहीं की? देखिए, ये बात तो वही स्वयं ही बता सकते हैं कि उन्होंने मुलाकात क्यों नहीं करी। अब तो वो बेहतर वो खुद ही बता सकते हैं, उसमें हम अटकलें लगाएं उससे बेहतर है वो स्वयं बताएं, क्योंकि हमारी तरफ से बिल्कुल साफ था। एक इससे से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, जरा दर्शकों को वो बता दें, फिर आगे डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है, क्योंकि कयास जरा लगातार लगाए जा रहे हैं। शिवपाल यादव जल्द ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला, ये खबर छन छन कर सामने आ रही है। शिवपाल यादव आने वाले वक्त में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। शिवपाल के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। मुलायम परिवार को लग सकता है बड़ा झटका। अपर्णा यादव के बाद शिवपाल बीजेपी में जा सकते हैं। देखिए, बड़ी अपडेट है ये आने वाले वक्त में। और जब हमने भी बात की थी शिवपाल यादव से, तो उन्होंने कहा था कि जल्दी कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आएगी। आलोक अवस्थी जी, चर्चा में आइए सर। भारतीय जनता पार्टी पहले अपर्णा यादव को लेकर चली गई, उसके बाद अब शिवपाल यादव को लेकर जाने की तैयारी चल रही है क्या? देखिए, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के पास शिवपाल जी का कोई मैसेज आया नहीं है, तो पार्टी शामिल करेगी नहीं करेगी तो बहुत बात की बात आती है जी। पहली बात ये आती है कि हमको शिवपाल यादव जी खुद क्या कह रहे हैं इस पर गौर करना चाहिए। क्योंकि आज की चर्चा का केंद्र शिवपाल जी,